आइए आज हम लोग इंटीग्रेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए क्या होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हम लोग का फर्स्ट मेथड है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से देखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि इस पे जो है टोटल लगभग इंटीग्रेशन का 90% क्वेश्चन इसी पे जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आइए सीखते हैं कि आखिरकार सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। ये कुछ एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, बस इसमें होता क्या है, आपको जो पिछले स्टैंडर्ड फार्मूले बताए गए हैं वो सब याद रहने चाहिए। ठीक है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हो वो फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट करके रिप्लेस करके जो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को आप रिप्लेस करके क्या करोगे, धीरे धीरे जो है उस फार्मूले को कन्वर्ट करके अप्लाई करके सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सपोज करिए जैसे हमें इंटीग्रेशन कोई फार्मूले दिए गए, या आप ये मान लीजिए कोई एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, थोड़ा इसको स्मॉल में लिख लेते हैं। हाँ, स्मॉल, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक, डी एक्स, ये हमको दिया गया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब ये जो आपको डी दिख रहा है ना, देखिए ये जो डी दिख रहा है ना, डी के अंदर आप वेरिएबल देखिए, तो डी के अंदर जो वेरिएबल है वो तो एक्स है, और यहाँ पर फंक्शन जो है, फंक्शन के अंदर जो कंप्लीट वेरिएबल दिख रहा है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी दिखाई दे रहा है। अब तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप इस इंटीग्रेशन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब जो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है सेम यहाँ का जो इंटीग्रेंड है वो भी उसी का फंक्शन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या मान करेंगे, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी बराबर टी है। ठीक, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक, ये तो हो गया 0 और ये क्या बचा 1। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी एक्स इक्वल टू डी टी को उधर भेज दीजिए, यानी डी एक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/a डी टी। ठीक, आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, और इधर क्या करिए, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका टोटल डेरिवेटिव कीजिए। ए इंटू डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया 0, ये क्या हो गया डी टी, और उसके बाद आप डी एक्स को रिप्लेस कर दीजिए 1/a डी टी से। ठीक, इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। और उसके बाद ये टोटल इंटीग्रेशन देखना, जो यहाँ पर वेरिएबल होगा वही यहाँ पर आ जाएगा और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है। ठीक, तो ध्यान देना यहाँ पर आगे क्या करना है, इसको थोड़ा रफ करते हैं। आप यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर आ गया आपका एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्या माने थे, टी माने थे, एफ ऑफ टी, और यहाँ पर डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 1/a डी टी। और आप बताइए यहाँ पर जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो टी है, तो उसके अलावा जो भी दिख रहे हैं ना वो सब कांस्टेंट है, उनको क्या करिए, बाहर ले लीजिए, कोई मतलब नहीं उनका, उनको बाहर ले लीजिए। ये रहा इंटीग्रेशन, ये एफ टी डी टी। अब आप देख रहे हैं जैसा यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन सेम हमारा जो इंटीग्रेंड है जिसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक, उसके अंदर भी वही वेरिएबल है। तो अब आप इसको जो है आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ध्यान देना। शॉर्टकट मेथड यहाँ पर देखिए, शॉर्टकट मेथड ये है कि यहाँ पर देखना, यही जो फार्मूला लिखा गया है ना, ए एक्स प्लस बी, अगर जो भी यहाँ पर इंटीग्रेंड दिया गया, ध्यान देना दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से सुना, जो भी यहाँ पर इंटीग्रेंड दिया गया उसके अंदर अगर इस तरह के लीनियर पैटर्न, मतलब लीनियर मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप है। आप देखिए लीनियर होता क्या है, एक्स का पावर 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो इसके अंदर पॉलिनोमियल लिखा होगा उसका हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो वो क्या है, लीनियर है। ठीक, तो अगर इस तरह के लीनियर रिलेशनशिप दिए रहे उसमें, ध्यान देना हम क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया या क्यूबिक आ गया, बाई क्वाड्रेटिक आ गए, ये सब आ गए ना, दिक्कत हो जाएगी, वहां पर मत ये से करना। हम लीनियर की बात कर रहे हैं। अगर इसके अंदर इस तरह से लीनियर रिलेशनशिप दिया रहे तो एक्स के सामने जो भी कोएफिशिएंट लिखा गया है आप उससे कर दीजिए डिवीजन। ठीक, यहाँ पर सी ऐड कर लेना यार, सॉल्व करने के बाद एक सी भी आएगा। अब इसका जो भी आंसर आएगा उसको लेकर सी ऐड करना। ठीक, तो छोड़ दीजिए, अभी जरूर नहीं। यहाँ पर देखना, तो एक्स के सामने जो भी कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक, और उसके बाद जो भी इसका इंटीग्रेशन हो, सपोज करो हम ये मान के चलते हैं, हमने कोई हमारे पास ये फंक्शन दिया था कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक, जिसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, ए इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक, ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव था। अब हम इसी का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक, तो होगा क्या यहाँ पर, ध्यान देना,
सपोज आपको करना क्या है, जो भी लीनियर रिलेशनशिप दिया गया उसके सामने उसमें देखना आप लोग x के सामने जो भी कोफिशिएंट है, ठीक, उससे आप डिवाइड कर दो और इसका जो भी इंटीग्रेशन हो आप डायरेक्ट लिख दो। सपोज करो इसका इंटीग्रेशन आप अगर करोगे क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, तो एफ हाफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब ये आपको अभी तो समझ में आया नहीं होगा, अभी हम आपके साथ खिलवाड़ करेंगे, ध्यान देना, अभी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए। तो ये रहा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बहुत से टेक्निक होते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप हम जो है बताते चलेंगे। अभी ये सब्स्टिट्यूशन का एक पहला मेथड है, ठीक, तो चलिए देखते हैं। ध्यान देना, जैसे हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, आप इंटीग्रेशन बताइए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास एक्स होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास एक्स होता है। कैसे होता है यहाँ पर देखना, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। आप डेरिवेटिव लेंगे कास एक्स का, तो वो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। डेरिवेटिव लेंगे कास एक्स का, क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। माइनस को आप इधर भेज दीजिए, तो आप अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं, माइनस साइन इधर आ गया, तो मान लीजिए माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, ठीक। आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, dx लिख दीजिए। ये dx जो है इस वेरिएबल आप इसको काट देगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x, और यहाँ पर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। अब देख रहे हैं ना, साइन x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, माइनस cos x आ रहा है। वही सेम यहाँ पर आपको, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हैं तो आपको फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, जो सिंपल सी बात है, जो शायद ही कोई बताएगा, फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x, ठीक। जो लिखा है उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है उससे आप क्या करो, डिवाइड कर दो, माइनस बाहर लगा दो, प्लस सी ऐड कर दो, ये रहा आपका सॉल्यूशन। याद करने की जरूरत है, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं। पहले चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं, यही रिजल्ट आएगा, ठीक। आइए देखते हैं। वेट करिए, चौक सही नहीं, यहाँ पर देखना, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। ये तो था हमारा रिजल्ट, ठीक है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, हम क्या करेंगे, अगर हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक। हम क्या करेंगे, हम भाई साहब हमेशा आप लोग क्या करोगे ना, ये वेरिएबल आप इंटीग्रेशन को देखो, इसके अंदर वेरिएबल को पहचानो। यहाँ पर सिर्फ एक्स लिखा है ना, तो इसके अंदर जो इंटीग्रेंड होगा हम उसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, सिर्फ क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी है, ठीक। ये सब मिलकर जो है उसके लिए वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम कर रहे हैं। तो अभी हमें इसको जो है उसी तरीके में, उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करना है जो यहाँ पर है। तो इसके लिए अब डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, हम इसी को कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जेड। अब जेड यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर मत लेके आना, ठीक है, हमारी इच्छा जो मन के वो मानेंगे, ठीक। अब इसका टोटल डेरिवेटिव करते हैं, क्या करेंगे, या आप टोटल डेरिवेटिव बार बार कंफ्यूज करेंगे। इधर जो मान रहे हैं ना, इधर जो भी वेरिएबल मान रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जेड के। और जेड किसका फंक्शन है, एक्स का। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से समझो जिसे हमेशा लगा सको, ये जनरल प्रोसीजर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका डेरिवेटिव लीजिए, डी बाई डी जेड ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी जेड बाई डी जेड, ठीक। इसका सेम आंसर क्या आ गया, 1, ठीक। इसको आप अंदर ले जाएंगे तो भाई जो ये डिफरेंशियल साइन है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सब पे लगेगी। ये सब कांस्टेंट है, यही वेरिएबल है, लेकिन यक्स किसका फंक्शन है, यक्स आप जेड का फंक्शन बना सकते हैं, यहाँ से बन सकता है इस रिलेशनशिप से। इसलिए इस वेरिएबल का आप इस जेड के रिस्पेक्ट में ये नहीं कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन 0 होगा। आप कब कहते हैं जेड 0 होगा डिफरेंशिएशन, जब इस जेड को आप इस यक्स को जेड का फंक्शन ना बना पाते, ठीक। यहाँ पर आप नहीं कह सकते क्योंकि ये यक्स क्या है, कांस्टेंट नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये हो गया डी एक्स बाई डी जेड प्लस 0 इक्वल टू 1। तो बताइए क्या हो गया, यहाँ क्या आया, ए डी एक्स इक्वल टू डी जेड, इधर जाएगा डी जेड, ठीक। तो बताइए डी एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगी 1/a डी जेड। आप dx को किससे रिप्लेस कर दीजिए, 1/dz से। यहाँ पर क्या डाल देंगे, z, ax प्लस b की जगह क्या डाल देंगे, z। तो ये इंटीग्रेशन ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो गया, साइन ax प्लस b की जगह क्या डालेंगे, z, और इसकी जगह 1/a dz, ठीक। तो a को बाहर ले लीजिए, साइन z dz।
बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार फिर से बताइए आप लोग, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख डालिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप देखेंगे कि साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पर दिख रहा है माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर जेड है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस जेड। तो 1/a माइनस कॉस जेड। और ये भाई साहब ये जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसको लिखना कभी भी मत भूलना, नहीं तो आपका इंटीग्रेशन गलत माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफिनिट नहीं है कि इसका रिजल्ट सिर्फ यही होगा -1/a cos z प्लस सी। ये आपका आंसर है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब z को आप क्या करिए यहाँ पर ax प्लस बी से रिप्लेस कर दीजिए, तो -1/a cos ax प्लस बी, ठीक, प्लस सी, ये समझ लेना यहाँ पर थोड़ा इसी हो गया है, ठीक। इसके बाद हम मार्कर से पढ़ाएंगे क्योंकि चार्ट ठीक नहीं चल रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो ये था, एक हम बता दिए स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है। आइए आपको ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो सब्स्टिट्यूशन का ये पार्ट फर्स्ट आप सीख रहे हैं, समझ लीजिए पार्ट फर्स्ट है, अभी और टेक्निक बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है मेमोराइज हो जाए। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। वेट करिए, मजाक करने के लिए चाक नहीं है यार। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका आंसर बताइए आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। चलिए ये 3 इंटीग्रेशन आपके सामने लिखे हैं, आप तार तार इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, सीधे लिखिए, देरी मत कीजिए, एकदम समझ लीजिए, दिमाग खराब है तुम लोग का। यहाँ पर देखना, इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन करिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप हमेशा जो है ना इसको देखो, इसको मत देखने लगो, पहले इसको देखो, इसके अंदर वेरिएबल क्या है, ए एक्स प्लस बी है ना, तो इसके अंदर क्या है ए एक्स प्लस बी है, मतलब जो हमारे इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वही सेम हमारे इंटीग्रेंड का वेरिएबल है। तो आप भूल जाइए ना कि इसके अंदर क्या लिखा है। यहाँ पर अगर गधा लिखा हुआ है और आप ये जो फंक्शन है, फंक्शन आप गधा है, तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आंसर फंक्शन आप गधा ही आएगा कोई, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। अब इसके अंदर जो भी है सीधे लिख दीजिए, ठीक, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मत लगाने लगना, इसको टी मानोगे तो यहाँ पे टी चला जाए, कोई मतलब नहीं, ठीक, वो तो हम आपको टेस्ट कर रहे थे, ठीक, ध्यान देना यहाँ पर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इस वेरिएबल को देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक्स है लेकिन यहाँ पर एक लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है, हम क्या करेंगे कि जो एक्स के सामने कोएफिशिएंट दिख रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। और इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, कास का क्या होता है, बोलो कास का क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन होता है ना, साइन लिखिए, और साइन ये कॉस के अंदर जो भी है उसको लिख दीजिए, ठीक, प्लस सी ऐड कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। इसको देखिए, आपको एक फार्मूला याद होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए वही सेम यहाँ पर करना है। यहाँ देखिए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर एक लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी एक्स के सामने कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स, अगर यहाँ एक्स होता है tan इनवर्स एक्स होता है, लेकिन यहाँ कुछ और है तो वही लिख दीजिए, एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक, ये रहा हमारे पास, ठीक। आइए 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं पर इंटीग्रेशन करना है किसका, कांस्टेंट ln a का स्क्वायर माइनस प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। ये जो ln a है, ये क्या है, ये बिलोंग कर रहा है रियल पॉजिटिव से, ठीक। आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे देख के कंफ्यूज मत हो, आपको फार्मूला बताया गया, ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए बस, ध्यान देना। यहाँ पर आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को देखिए, यक्स है, लेकिन ये जो हमारा कंप्लीट स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसके अंदर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह कौन काम कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, एक लीनियर रिलेशनशिप है। आप क्या करेंगे कि जो भी एक्स के सामने लिखा गया उससे डिवाइड कर लीजिए सीधे, आइए 1/a, ठीक। हम आपको बताए थे जब भी इस तरह का लिखा हुआ पैटर्न आए तो आप क्या करेंगे, पहले जो भी यहाँ पर वेरिएबल लिखा है
उससे क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, मीन्स ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सेम इसको उठा कर रख देंगे, उठा दीजिए, ln ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें आप कांस्टेंट पकड़िए, कांस्टेंट क्या है, ln ए है, हमने जानबूझकर यहाँ पर ln ए लिखा हुआ है, आपकी इच्छा जो मन करे वो लिख दो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ln ए पूरे कांस्टेंट जैसे लिखा है वैसे उठा लीजिए, क्या लिखे, उसके सामने का सिंबल जैसा है प्लस है ना, ln ए का होल स्क्वायर, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप अपने दिमाग में ये लाइए कि अगर ये पूरा पैटर्न है जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ये जो हमारा इंटीग्रेंट है, अगर ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, मतलब 1 अपान करके आ जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो उस समय आप क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या सोचते हैं, ln जो भी यहाँ पर है x प्लस सेम, ठीक, उसके बाद मॉड लगा देते हैं। तो ध्यान देना, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ln x की जगह क्या दिया है, ax प्लस बी, ठीक, प्लस, ठीक, जो भी यहाँ पर है पूरे को मॉड के स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए। ये हम इसलिए करा रहे हैं, अगर आप लोग को फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सॉल्व करते करते ना आप परेशान हो जाएंगे और आंसर लास्ट में गलत आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 अपान ए आया है, इसको जो है बाहर से ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक, क्योंकि ये जो 1 अपान ए है सब में है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट मेथड पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।